आज का पहला प्रश्न। सर मैं नॉनवेज खाता हूँ, तो क्या मैं ध्यान नहीं कर सकता? या मैं थर्ड आई मेडिटेशन नहीं कर सकता? क्या मेरी थर्ड आई नहीं खुलेगी? देखिए, बात ध्यान या मेडिटेशन तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप थर्ड आई मेडिटेशन कर रहे हैं, अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बेकार की चीजें हैं। अगर आपके भीतर थर्ड आई एक्टिवेशन की इच्छा है, तो समझो आप समाज से बंधे हुए हैं। आप इस भौतिक जगत में ही फंसे हुए हैं। इससे आपकी थर्ड आई कभी एक्टिवेट नहीं होगी। और रही बात नॉनवेज खाने की, देखिए, आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, या जो भी खाते हैं, इससे आपके सत्य के मार्ग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो खाते हैं या जैसा खाते हैं, उससे आपका ये शरीर निर्मित होता है, और ये शरीर आपके मन को भी प्रभावित करता है। तो आप जिस प्रकार का भोजन खाएंगे, उसी प्रकार से आपके शरीर का निर्माण होगा और आपके मन का भी। लेकिन अगर आपका एक ही लक्ष्य है उस सत्य को पाना, और आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी है, और आप अपनी ऊर्जा को भौतिक जगत में खर्च ना करके आध्यात्म के जगत में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे आपकी सत्यता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन यह भी सत्य है, आपका खान पान, सात्विक भोजन आपके आध्यात्म के मार्ग को सरल जरूर बना देता है। इससे आपके शरीर शुद्धि में और मन की शुद्धि में सहायता मिलती है। और ये थर्ड आई मेडिटेशन, कुंडलिनी जागरण, इन सब के बारे में मत सोचो। केवल अपने आसपास इस दुनिया को देखो जो चमत्कारों से भरी हुई है। अरे, आपका होना ही एक बहुत बड़ा चमत्कार है। आपका ये यंत्र, जो ये आपका शरीर है, और इसके सॉफ्टवेयर, भीतरी सिस्टम, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? अरे, इसी को सुलझाने की कोशिश करो। आपको हर एक चीज में चमत्कार दिखाई देगा, और धीरे धीरे आप गहरे उतरते चले जाएंगे। अगला प्रश्न। सर, हम नींद की अवस्था में होते हैं तो हमारा कनेक्शन इस वर्ल्ड से टूट जाता है। हम अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, तो हमारा वजूद नहीं होता। तो क्या हम योग अभ्यास और भक्ति से अपनी सत्यता को जान सकते हैं? देखिए, आप अपने आप को जैसा जानते हैं या जो भी कुछ मानते हैं, आपका ये होना केवल तब तक है जब तक आप नींद में नहीं हो। नींद में जाते ही आप करीब करीब मर जाते हो। अरे भाई, आपके दिमाग में बहुत बार एक सवाल आता होगा, आप पूछते भी होंगे। आप में से कई बार मुझसे भी पूछा गया है कि मरने के बाद क्या होता है। जब व्यक्ति मर जाता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। तो अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो मैं आज इसका जवाब दे देता हूँ। जब आप गहरी नींद में होते हो, तब आपको जैसा लगता है, समझो आपको मृत्यु में वैसा ही लगता होगा। तो अब क्या आप बता सकते हो कि नींद में जाने के बाद आपको कैसा लगता है? नहीं ना? तो आप जिसे अपना या किसी और का होना मानते हो, ये संसार आपको जैसा दिखाई देता है, केवल ये भ्रम है। क्योंकि नींद में जाने के बाद आप किसी और आयाम में होते हो। आपको वही सत्य लगता है। जब आप सपने देखते हो, आपको वही सत्य लगता है। आप अपनी इस लाइफ में, आप अभी जो हैं डॉक्टर, इंजीनियर या कोई ऑफिस के क्लर्क, रमेश सुरेश जो भी हो, नींद में जाने के बाद आप कुछ और भी हो सकते हो। आपको वही सत्य दिखाई देता है। तो आपका यह जीवन जो आप जी रहे हैं, यह आपके उसी सपने जैसा है। आपके सपनों में समय कुछ और होता है और असल जिंदगी में कुछ और होता है, लेकिन दोनों ही झूठ है, भ्रम है। और हाँ, योग अभ्यास और ध्यान आपको होश में ले जाने का काम करता है। आपको धीरे धीरे चेतन बनाता है, जिससे आप अपने इस झूठे अस्तित्व से, जो आपके स्वप्न की तरह है, उससे दूरी होने लगती है। आपकी यात्रा सत्य के लिए शुरू हो जाती है। जो भ्रम है, स्वप्न है, वो वैसा ही दिखाई देने लगता है, और जो सत्य है, आप उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाने लगते हो। योग और ध्यान केवल सत्य को जानने का अभ्यास है। तो आप इससे अपनी सत्यता को जान सकते हैं। अगला प्रश्न। सर, क्या भगवान बुद्ध विष्णु का ही अवतार थे? तो इसका जवाब जानने से पहले आपको यह जानना चाहिए कि असल में बाकी जो सिद्ध पुरुष हुए वो क्या थे। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, वो सभी विष्णु का ही अवतार हैं। सब में विष्णु है, कण कण में विष्णु है, एक एटम में भी विष्णु की ही शक्ति है। तो आपको यह जानना चाहिए कि जहां जीवन है वहीं विष्णु है। आप सब में ही विष्णु हैं। आप विष्णु का ही अवतार हैं। तो भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कहा गया। देखिए, इस धरती पे जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर आत्मज्ञान से होते हुए परम ज्ञान तक पहुंच जाता है, तब वह जान पाता है कि उसके भीतर क्या है, परमात्मा क्या है। इस प्रकार का सत्य जानने वाले को विष्णु का ही अवतार कहना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने जिस ज्ञान की ऊंचाई को छुआ,
इस ऊंचाई पर पृथ्वी के इतिहास में हजारों लोग पहुंच चुके हैं, तो विष्णु अवतार के नंबर्स देना वो गलत होगा। जैसे कि अब कहा जाता है कि विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार होगा। असल में परम ज्ञान को पाने वाला विष्णु का ही अवतार हो जाता है। आप इसे ऐसा समझ लो, आप विष्णु हो और आपके ऊपर बहुत सारी परतें चढ़ी हुई हैं। विष्णु को तो कई परतों ने ढक रखा है, लेकिन जैसे जैसे आप सभी परतों को तोड़ देते हो तो जो शेष बचता है वही विष्णु है, जो असल में नहीं है। बिल्कुल प्याज की परतों की तरह एक के बाद एक खोलते रहोगे, अंत में कुछ नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वही ईश्वर है। और अगले सवाल का जवाब भी इसी में है। और सवाल है कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा आत्मा नहीं होती। देखिए, उनके कहने का केवल यही अर्थ है कि इस ब्रह्मांड में केवल चेतना का विस्तार है, केवल चेतना है। आत्मा कहते ही हम किसी एक चीज या शक्ति की ओर इशारा करते हैं। आत्मा कहते ही वह गिनती में आ जाती है, जैसे मेरी आत्मा, आपकी आत्मा या उसकी आत्मा, अच्छी आत्मा या बुरी आत्मा। लेकिन यह केवल एक ही शक्ति है, केवल चेतना का विस्तार है। शक्ति का प्रयोग सही या गलत हो सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वह है तो एक ही, क्यों, है ना? और जब किसी व्यक्ति की सच में मृत्यु होती है, मृत्यु वो नहीं जो आप जानते हो। साधारण व्यक्ति कभी नहीं मरता, उसका भारी शरीर गिर जाता है, वह फिर से जन्म ले लेता है। लेकिन एक योगी जो समाधि को प्राप्त हो जाता है, उस परम ज्ञान को जान लेता है, जिसे हम मोक्ष पाना कहते हैं, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। असल में उसकी ही मृत्यु परम मृत्यु होती है, वही असल मृत्यु है। उसके बाद वह अपने आप को वैसा ही जान पाता है जिस प्रकार चेतना का विस्तार समस्त विश्व में है, इस यूनिवर्स में है। वह वही होकर रह जाता है, मतलब स्वयं ईश्वर हो जाता है, बूंद सागर में मिल जाती है। इसीलिए बुद्ध की बातों में आज भी वो रहस्य छुपा हुआ है, जिसे समझा जाए तो आप भी जाग सकते हो।